सभी को जय यीशु। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम ईश्वर को आज के दिन जो भी हमें आशीष कृपा मिले और आज के दिन हम जो कुछ भी ईश्वर की सहायता के साथ कर पाएँ, हम ईश्वर को उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हुए आज के संध्या वंदना में भक्तिपूर्वक भाग लें। हे ईश्वर, हमारी सहायता करने आ जा। हे प्रभु, हमारी सहायता करने शीघ्र आ जा। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हालेलुया। मंगल गान। फूल लताएं जगती सारी, तड़प रही है दर्शन पाने। दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। गगन मगन होने ना पाते, स्वर खोलो प्रभु आजा रथ में। दूर हटाओ मेघों को, दे दो दर्शन धरती को। कमल किरण को पाने को तरस रही निशी में, जैसे दुनिया तन में डूब गई, उदय गगन में हो ज्योति। पहला अग्रसूत्र। मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। राजा को अपना न्यायाधिकार, राजपुत्रों को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर वह तेरी प्रजा का न्यायपूर्वक शासन करे और पददलितों की रक्षा करे। न्याय के फलस्वरूप पर्वत और पहाड़ियाँ अपनी उपज से जनता को संपन्न बना दे। राजा पद दलितों को न्याय दिलाए, दरिद्रों की संतान की रक्षा करे और अत्याचारी का दमन करे। वह सूर्य और चंद्रमा की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहे। वह घास के मैदान पर बौछार के सदृश्य हो, पृथ्वी को सींचने वाली वर्षा के सदृश्य। उनके राज्यकाल में न्याय फले फूले और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहे। उनका राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक, फरात नदी से पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। उनके विरोधी उनके सामने घुटने टेके, उनके शत्रु खेत रहे। तर्शीश और द्वीपों के राजा उन्हें उपहार देने आएंगे। सबा और सेबा के राजा उन्हें भेंट चढ़ाने आएंगे। सभी राजा उन्हें दंडवत करेंगे। सभी राष्ट्र उनके अधीन हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। दूसरा अग्रसूत्र। प्रभु दरिद्रों के प्राण बचाएगा, वह दमन शोषण से उन्हें छुड़ाएगा। वह दुहाई देने वाले दरिद्रों और निस्सहाय पददलितों का उद्धार करेंगे। वह दरिद्र और दुर्बल पर दया करेंगे। वह दरिद्रों के प्राण बचाएंगे। वह अन्याय और अत्याचार से उनकी रक्षा करेंगे, क्योंकि वह उनके प्राणों का मूल्य समझते हैं। वो दीर्घायु हो, सभा का स्वर्ण उसे भेंट किया जाएगा। लोग उनके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे, वे उन्हें सदा धन्य कहेंगे। पर्वतों की शिखर तक खेतों का विस्तार हो, गेहूं की बालें लेबानोन की तरह लहराए। यरूशलेम से दूर दूर तक हरियाली फैली हो, राजा का नाम सदा बना रहे। उनका वंश सूर्य की तरह चिरस्थायी हो, वो सबों के कल्याण का कारण बने। समस्त राष्ट्र उन्हें धन्य कहे। प्रभु ईश्वर इस्राएल का ईश्वर धन्य है, वही अपूर्व कार्य दिखाता है। उसका महिमामय नाम सदा सर्वदा धन्य है। उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त हो। आमीन आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अभी और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु दरिद्रों के प्राण बचाएगा, वह दमन शोषण से उन्हें छुड़ाएगा। तीसरा अग्रसूत्र। अब हमारे ईश्वर के विजय सामर्थ्य और राजत्व प्रकट है। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर जो है और जो था, हम तुझे धन्यवाद देते हैं
क्योंकि तूने अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन किया और राज्य अधिकार ग्रहण कर लिया है। राष्ट्र क्रुद्ध हो गए थे, किंतु तेरा क्रोध आ गया है। अब वह समय भी जब मृतकों का न्याय किया जाएगा। जब तेरे सेवकों, तेरे नबियों और तेरे संतों को पुरस्कार दिया जाएगा, और उन सबों को भी, चाहे वे छोटे या बड़े हो, जो तेरा नाम लेकर तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और इसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। क्योंकि हमारे भाइयों का वो अभियोक्ता गिरा दिया गया है, जो दिन रात ईश्वर के सामने उन पर अभियोग लगाया करता था। वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मुँह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। इसलिए स्वर्ग और उसके निवासी आनंद मनाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य और राजत्व प्रकट है। धर्म ग्रंथ पाठ। भाइयों, प्रभु के आने तक धैर्य रखे। किसान को देखे जो खेत की कीमती फसल की बाट जोता है, उसे प्रथम और अंतिम वर्षा के आने तक धैर्य रखना पड़ता है। आप लोग भी धैर्य रखें, हिम्मत न हारे, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। देखिए, न्यायकर्ता द्वार पर खड़े हैं। लघु अनुवाक्य। हे ईश्वर, आकर हमारा उद्धार कर। हे ईश्वर, आकर हमारा उद्धार कर। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। हे ईश्वर, आकर हमारा उद्धार कर। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे ईश्वर, आकर हमारा उद्धार कर। मरियम गान अग्रसूत्र। वह जो मेरे पीछे आने वाले हैं, मुझसे पहले विद्यमान है। मैं उसके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। वह जो मेरे पीछे आने वाले हैं, मुझसे पहले विद्यमान है। मैं उसके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। सामूहिक निवेदन। ईश्वर ज्योति है। जब हम उस ज्योति में जीते और चलते हैं, तो हमारे बीच प्रेम विद्यमान है। हे प्रभु यीशु, हमें एक दूसरे को प्यार करना सिखा। हम जो ख्रिस्ती कहलाते हैं, अपने आपसी प्रेम से पहचाने जाए। हे प्रभु यीशु, हमें एक दूसरे को प्यार करना सिखा। सच्चे आपसी प्रेम के बिना इस दुनिया में शांतिपूर्ण जीना असंभव सा है, इसलिए दुनिया से बैर द्वेष दूर दे। हे प्रभु यीशु, हमें एक दूसरे को प्यार करना सिखा। दाम्पत्य बंधन से बंधे दंपतियों को दुख संकट में दिलासा और दैनिक जीवन की तकलीफ़ों से सहन शक्ति मिले। उनका आपसी प्रेम दिनों दिन घनिष्ठ बनता जाए। हे प्रभु यीशु, हमें एक दूसरे को प्यार करना सिखा। हे प्रभु, मृतकों पर अपनी दया दृष्टि डाल, उन पर भी जिन्होंने प्रेम का साक्ष्य देते हुए जीवन बिताया, किंतु जिनकी सुधि कोई नहीं लेता।
हे प्रभु यीशु हमें एक दूसरे को प्यार करना सिखा। हे प्रभु यीशु हम आपको उन सभी लोगों को समर्पित करते हैं जिन्होंने हमसे प्रार्थना की मांग की है और जो भी अपने जीवन में किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं। हे प्रभु यीशु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप उनके जीवन में आ जाइए, उनके परिवार में और उनके जीवन में जो भी परेशानी है आप उन्हें दूर कर दीजिए ताकि वे आपकी महिमा गा सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु हमें एक दूसरे को प्यार करना सिखा। हे प्रभु यीशु हम आपको उन लोगों को समर्पित करते हैं, विशेषकर सभी परिवारों को जहाँ शांति है, जहाँ लड़ाई झगड़े हैं। हे प्रभु यीशु आप उन्हें आशीष दीजिए कि वे एक दूसरे से शांति के साथ और प्यार के साथ अपना जीवन बिता सके। हे प्रभु यीशु हमें एक दूसरे से प्यार करना सिखा। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु अपने इकलौते पुत्र के आगमन के लिए हमारे हृदय का मार्ग प्रशस्त कर जिससे उनके आने पर हम निश्चल मन से तेरी सेवा कर सके। हम ये निवेदन करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।